हेलो, नमस्ते। मैं आज आपके सामने जो एंजेलिक स्प्रेड लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप वो आपको हेल्प करेगा। तो आज का हमारा एंजेलिक स्प्रेड है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है, उसको लेके क्या चीज़ आपको रोक रही है और आपको उसके लिए क्या करना है, और जो आपका डिवाइन मिशन है और ट्विन से रिलेटेड सिचुएशन है उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। तो चलिए सबसे पहला कार्ड उठाते हैं, जिसमें कि हमें ये दिख रहा है कि इस समय आप एक काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो आप सोच रहे हैं क्या वही सच है या जो दिखाई दे रहा है वो सच है। तो इस तरह आप एक कन्फ्यूजन से स्टेट में हैं और आपको एक सिचुएशन की सच्चाई नहीं पता चल रही कि आपको किस चीज़ पे विश्वास करना है, किस रास्ते पे चलना है, क्या चीज़ आपकी लाइफ के ट्रुथ से रिलेट करती है। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप हैं जिसको कि आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें ये भी दिख रहा है कि शायद आप अपनी गट पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूज़न की स्थिति में चल रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें समझ नहीं लग रहा होता कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। हमें दोनों ही रास्ते सही लग रहे होते हैं और दोनों ही गलत लग रहे होते हैं। इस तरह के कन्फ्यूज़न में हमें क्या चीज़ जो है वो ब्लॉक करती है आगे बढ़ने से, चलिए वो देखते हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाता है वो ये है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, कैसे डिसीज़न लूँ, मुझे कोई हेल्प कर दे। इस तरह की एक सिचुएशन में जहाँ कि हम आउटसाइड हेल्प को चाहते भी हैं और ट्रस्ट भी नहीं करते हैं और साथ साथ ये भी महसूस करते हैं कि हमारे लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। इस तरह की जो थॉट्स हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमें जो है अपने बीच में और दूसरों के बीच में बहुत डिस्टेंस लगता है। खुद को अकेला जानते हैं हम सबके सराउंडिंग्स में। तो ये चीज़ जब हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है तो हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में ब्लॉक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने ही आगे जो यूनियन के गोल है उस पर डाउट कर रहे हैं। इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो हर सिचुएशन में वो कन्फ्यूजन प्रिवेल कर जाती है। तो इससे निकलने के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस है, वो ये है कि बिना किसी डाउट के हमें आगे बढ़ते चले जाना है। जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं रुके नहीं, चलते रहें और आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को डाउन ना करें। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल थोड़े दिन पहले ही लाइफ से निकला था, तो मैं उस तरह का कुछ एग्ज़ाम्पल एक आपको लेके बता सकती हूँ। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट जो है वो से कहिए कि 1000 रुपये में बेचना चाहता है, लेकिन उसको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, 1000 रुपये ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है कहीं। तो वो इस तरह की कन्फ्यूजन में आ जाता है और फिर उसको ये लगता है कि शायद सबका तो अच्छा काम चल रहा है, मेरा ही नहीं चल रहा, तो शायद मैं ओवर प्राइस कर रहा हूँ और मैं तो वैसे ही। तो इसमें क्या एक्सक्लूजन सा फील होता है। तो वो सेल्फ डाउट उसको क्या लीड करता है, चलो मैं ना इस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देता हूँ। तो इस तरह आपने क्या किया, तो ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रही हूँ। जो गाइडेंस है वो आपने ऐसे नहीं करना है। जो आपका एक गट फीलिंग कह रही है उस पर ट्रस्ट करें, तो आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ें। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी। और कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कोई इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन तो कहते हैं ना, जैसे डिवाइन की कृपा से मिरेकल्स भी हैपन हो जाते हैं। तो इसीलिए ट्रस्ट कीजिए। तो कन्फ्यूजन की स्थिति का मतलब है कि आप इस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो बस यही जान लीजिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इसका मतलब ये है कि आपको उस गॉड के साथ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए ताकि आप उनसे साथ कनेक्ट कर सकें और फिर वो एक हिम्मत जनरेट होती है, एक फियरलेसनेस जनरेट होती है हमारे अंदर, जिसमें कि हम अपने डिसीजन फिर खुद ही ले सकते हैं। अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो इस अकेलेपन को आप ही को जीतना है। लोनलीनेस एक ऐसी बैटल है जिसे हमें खुद जीतना होता है और ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है हमारा इस प्लेन पर, अर्थ प्लेन पर। और लोनलीनेस को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है डिवाइन के साथ कनेक्शन। इसी को हम नाम देते हैं इनर वर्क का। यानी कि इनर वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने अंदर झांकते हैं
और अपने अंदर उस डिवाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस गाइडेंस को, उस गुरु को ढूंढते हैं जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें और गाइडेंस ले सकें फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर आपको बाहर से किसी से कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने सारे एंजेलिक नंबर्स हम देखते रहते हैं, कभी 444 दिखता है, कभी 555 दिखता है, कभी 333 दिखता है। सभी एंजेलिक नंबर्स का एक मतलब कॉमन होता है और वो है कि अपने थॉट्स पे अटेंशन पे कीजिए। जो भी आपके थॉट सिस्टम में चल रहे हैं उन्हें पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कीजिए, अगर वो नेगेटिव हैं तो उन्हें क्लियर ट्रांसम्यूट कीजिए। और साथ ही साथ एक कॉमन मतलब और होता है, वो है नेक्स्ट स्टेप लीजिए। नेक्स्ट स्टेप का मतलब है जो भी डिवाइन गाइडेंस आप तक पहुंच रही है, अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपको गाइडेंस रिसीव हो रही होगी, तो नेक्स्ट स्टेप लीजिए। इसका मतलब है कि जो भी आपको गाइडेंस रिसीव हुई है उस पर एक्ट कीजिए। जब आप एक्ट करेंगे तो उसका अगला स्टेप फिर आपको रिवील होगा, जब आप उस पर स्टेप लेंगे तो उससे अगला स्टेप रिवील हो जाएगा। तो अगर आप एक्शन लेते हैं तो इसको कह सकते हैं कि आप मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ डिवाइन गाइडेंस मिली जा रही है और आप उसको बस अपने सराहने के नीचे छुपा के रखी जा रहे हैं या कॉपी में नोट कर लिया और बात खत्म, तो आप इस समय मूव नहीं कर रहे, सिर्फ कंटेम्पलेट कर रहे हो, सिर्फ सोची जा रहे हो। तो बेटर है कि एक छोटा स्टेप लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। अगर आपको जो स्टेप दिख रहा है वो ज्यादा बड़ा लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैपेसिटी में नहीं है, तो उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। दूसरों के रिएक्शंस पे अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए और अपनी वैल्यू को नीचे ना लेके आइए। इसको ऐसे समझेंगे कि लाइफ कोचिंग में हम ये पढ़ाते हैं कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं या जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं विजिटर्स, दूसरे होते हैं कंप्लेनर्स और तीसरे होते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम योगिक भाषा में डिजायरिंग और डिजर्विंग भी कह सकते हैं। जो विजिटर्स होते हैं वो सिर्फ देखने आते हैं कि आप क्या बेच रहे हैं या क्या दुकान पे लगाया हुआ है आपने, या क्या सर्विस दे रहे हैं। जो कंप्लेनर्स होते हैं उनका काम बड़ा ही ऑब्वियस है कि उन्होंने सिर्फ कंप्लेन करना है। वो ये नहीं कहेंगे कि आपकी सर्विस से उनका कैसे भला हो सकता है, वो आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि उनको क्या पता है या उनका क्या एक्सपीरियंस है, और वो बस ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो तीसरे होते हैं कस्टमर्स। आपको ये सीखना है कि विजिटर्स और कंप्लेनर्स से कैसे बचना है और कस्टमर्स को कैसे डील करना है, बजाय इसके कि आप विजिटर्स या कंप्लेनर्स की वजह से अपनी वैल्यू को डाउन कर लें। इससे बेटर है कि आप जो कस्टमर्स हैं उन पे फोकस करें। कस्टमर्स यानी कि डिजायरिंग एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो कि आपसे नेगोशिएट नहीं करते, वो आपसे बात करते हैं कैसे आप उनकी हेल्प करते हैं, और इस बात को समझकर वो फिर आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में इंटरेस्ट लेते हैं। आपको उनको डिस्काउंट करना है वो आपकी चॉइस है। आप स्टूडेंट है तो उसको अपनी मर्जी से डिस्काउंट कर दीजिए, या कोई नॉन अर्निंग पर्सन है तो आप उसको अपनी मर्जी से जो डिस्काउंट देना चाहें दे दीजिए, लेकिन अपनी वैल्यू को डाउनग्रेड मत कीजिए उनके साथ नेगोशिएट करके, जो कि इस चीज को नहीं समझते हैं कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं। यहाँ भी यही कहूंगा कि अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि आपके एनर्जी के कंपैटिबल हैं। इसको ही ट्विन फ्लेम मिररिंग भी कहते हैं, जिसपे हम आने वाले समय में एक वीडियो बनाएंगे कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके साथ आप कंपैटिबल हैं एनर्जेटिकली। तो इस एनर्जी को हील करना सीखिए ताकि ये लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट ही ना हो, ये लोग बस गायब हो जाएं और आपकी लाइफ में सिर्फ कस्टमर्स ही अट्रैक्ट हो, यानी कि डिजायरिंग एंड डिजर्विंग पीपल। सो एक बार फिर से कहेंगे कि अपनी वैल्यू को डाउनग्रेड मत कीजिए। इससे बेटर है कि अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए और बेटर लोगों को और बेटर कस्टमर्स को या डिजायरिंग एंड डिजर्विंग लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। तो अब है ओवरऑल आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड और आपके डिवाइन मिशन से रिलेटेड जो हमारे पास गाइडेंस है इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। बहुत ही प्यारा कार्ड है जिसमें यही है कि आप इस समय चिंता मुक्त हो जाइए, किसी भी तरह की वरी मत कीजिए। आने वाला समय बहुत अच्छा है। अगर जैसे कहते हैं ना, हमें आगे पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है, तो सिर्फ अपने फेथ को बनाए रखें और होप को नहीं छोड़ें। अगर आप होप छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी में पीछे ही बढ़ता है और इस इंसान के अंदर जीतते हुए भी लाइफ नहीं रहती है। तो आपके लिए बहुत प्यारा कार्ड है। फेथ को बनाए रखें, अपनी होप्स को कभी मत छोड़ें। इतना ज़रूर है, चलते चलते थक जाएं तो थोड़ा रुक के आराम कर लें, फिर चल पड़ें। जर्नी को स्टॉप मत करें, क्योंकि वो दूर अपनी मंजिल देखें जो कि हमें बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रही है। ये रहा आज का हमारा एंजेलिक फोरकास्ट।
आपके कोई भी कमेंट हो तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्सनल गाइडिंग सेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना ध्यान रखें, घर के अंदर रहें और परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहें। थैंक यू सो वेरी मच।